सो हेलो, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ कोलिजन चैप्टर। तो पहले पार्ट में हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो अभी सेकंड पार्ट में मैंने जहाँ पे पहले पार्ट में खत्म किया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हम लोग वहीं से चालू करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया था और ये चीजें बता दी थी। तो अभी ई की वैल्यू जो रहती है वो 0 रहती है फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन 0 से लेकर 1 के बीच में रहते फॉर इलास्टिक कोलिजन, और 1 के बराबर रहते फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो बेसिकली ये दो चीजों के लिए जो मैंने आपको पिछले पार्ट में जो आपको फॉर्मूले बताए थे वो सारे एप्लीकेबल है। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं जो कि इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें कोलिजन के बाद जो रहता है ना वो बॉडी मूव टुगेदर होता है। कोलिजन के बाद जो बॉडीज रहती है इट मूव्स टुगेदर, इट मूव्स टुगेदर। तो बेसिकली कैसे होगा कि कोलिजन का ऐसे कोलिजन के पहले ऐसे हुआ, लेकिन कोलिजन के बाद क्या रहेगा, ये भी कंडीशन हट जाएगी फॉर ये किसके लिए, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। जो बॉडी जो मूव साथ में चली गई कुछ इस तरीके से एक दूसरे को टच होके चलेगी, m1 m2, और इसका टोटल मास जिसको हम लोग m कंसीडर कर लेते हैं वो रहेगा m1 प्लस m2। तो यही बेसिकली कंसेप्ट है। और इसमें फॉर्मूला आपको किस तरीके से याद रखना है, बस दो ही फॉर्मूला रहेंगे जो कि आप बेसिकली वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, बट आपको डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन इजीली बन जाए। तो पहला तो वही रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू होगा, क्योंकि साथ में चल रहा है और इसको v वेलोसिटी से हम लोग चल रहे कंसीडर करते हैं v1 और v2 की जगह, क्योंकि साथ में चलता है। तो रहेगा m1 प्लस m2 इंटू v के बराबर रहेगा। एंड दूसरी हम लोग अगर वेलोसिटी की बात करें कि ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी वो रहेगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। और कोई भी ये दो फॉर्मूला आपने तो लर्न, ये दो फॉर्मूला तो लर्न कर लो, या बेसिकली वो भी याद रख सकते हो पहले वाले फॉर्मूला कंसेप्ट। बेसिकली बॉडी मूव्स टुगेदर और मास जुड़ जाएगा, ये आप उसमें अप्लाई करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट उसमें काफी टाइम लगेगा तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। और उसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में और अगर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं तो काइनेमेटिक्स का जुड़ के आ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि ऐसे कुछ ये बिल्डिंग है, यहाँ पे इधर से कुछ बॉल जो है ये ड्रॉप किया गया है। ओके, ये बॉल ड्रॉप किया गया और बोला गया है कि इसकी जो कोएफिशिएंट, ये जो ग्राउंड का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई है। तो पूछा गया कि बाउंस बैक होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो आप बेसिकली काइनेमेटिक्स जो मैंने पढ़ा दिया पहले, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो आप बेसिकली फॉर्मूला लगा कुछ u1 कुछ जीरो पहले इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी रहेगी, अगर ड्रॉप बस बोला तो इनकी जीरो रहेगी। तो वो लगा के बेसिकली आप इसकी फाइनल वेलोसिटी v यहाँ पे कितनी रहेगी वो ढूंढ लेना। और समझिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e यानी कि हाफ दिया गया है, यानी कि 0.5 दिया गया है, हाफ बोल सकते हैं, 0.5 दिया गया है। और आपने फॉर्मूला लगा के काइनेमेटिक्स का ढूंढ लिया कि आप पे जो फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को टच करता है, यानी कि h हाइट है तो ग्राउंड को तो v है, तो बाउंस बैक होने का जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी वेलोसिटी आफ्टर बाउंस बैक, वो रहेगी ये v वेलोसिटी पकड़ी तो वो रहेगी e इंटू वी, यानी कि हमने हाफ पकड़ा है तो ये v/2 हो जाएगी। ऐसे आपको कुछ हम लोग बोला गया कि दीवार है, उस पे हम लोग ने कुछ v वेलोसिटी से बॉल फेंका, इससे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो बाउंस बैक होते टाइम वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो इट विल बी अगेन बी इक्वल टू e टाइम्स v। ओके, तो बेसिकली ये फॉर्मूला आप रखते कि बाउंस बैक होने का जो वेलोसिटी रहती है वो रहती है e टाइम्स v। तो इतने ही आपको फॉर्मूला जो पहले पार्ट में बोला वो याद रखना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।